कल मैंने आपको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यता पढ़ने बोला था। आप पढ़ें या ना पढ़ें फिर भी मैं बता देता हूँ। इसकी मान्यताएं अक्सर एग्ज़ाम में आती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं हमेशा एग्ज़ाम में आता है। इसकी सबसे पहली मान्यता है वस्तु के उपभोग का समय एक ही होना चाहिए। वस्तु के उपभोग का समय एक ही होना चाहिए। नियम के अनुसार मालूम है प्रत्येक इकाई के उपभोग करने से उपयोगिता तो प्राप्त होती है, परंतु पहले की तुलना में कम प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको 5 रोटी दिया गया है, 2 रोटी खा लिया और 1 घंटा रुक गए, तो तीसरी रोटी खाने के बाद आपको और ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होगी, क्योंकि 1 घंटे के बाद आपका भूख फिर बढ़ गया होगा। तो भोग का समय एक ही होना चाहिए, एक ही समय में आपको खाना है लगातार, तभी उपयोगिता में जो कमी आ रही है वो दिखेगा। अगर गैप कर दिए, समय दे दिए हैं, तो मान के चलिए अगली इकाई के उपभोग से उपयोगिता में वृद्धि हो जाएगी, जबकि नियम ये कहता ही नहीं। दूसरा है वस्तु की सारी इकाई की मात्रा एवं गुण समान होना चाहिए। आपको जो खाने के लिए रोटी दी गई है, जितने रोटी दी गई वो सब गुण में एक समान होना चाहिए, गुणों में एक समान होना चाहिए। पहली रोटी आप रूखी रोटी खा लिए, दूसरी रोटी में घी लगा के खा रहे हैं, तो दूसरी रोटी में उपयोगिता बढ़ जाएगी क्योंकि घी लगा हुआ है। तो हर रोटी गुण में एक समान होना चाहिए। हर रोटी गुण में क्या होना चाहिए? एक समान, गुण उनका एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले खाने के बाद कोई और दूसरे बार अच्छी चीज़ खा रहे हैं या घी लगा के खा रहे हैं या कुछ और स्पेशल चीज़ लगा जिससे उसके उपयोगिता में वृद्धि हो जाएगी, जबकि नियम ये बिल्कुल भी नहीं कहता। तीसरा है उपभोग की जाने वाली वस्तु और उसकी स्थानापन्न वस्तु का समान मूल्य होना चाहिए। उपभोग की जाने वाली वस्तु और उसके स्थानापन्न वस्तु दोनों के मूल्य में परिवर्तन होता है, तो यह लागू नहीं होता। इसके अनुसार ये है कि उस वस्तु का मूल्य और उसी के समान स्थानापन्न वस्तु का मूल्य भी एक समान होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। उपभोक्ता की मानसिक दशा एक हो, उपभोक्ता की मानसिक दशा एक हो, मतलब जिस समय नियम की क्रियाशीलता को चेक किया जा रहा है उस समय उपभोक्ता की जो मानसिक दशा है वो एक समान होना चाहिए। अगर किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया है तो ये नियम लागू नहीं होगा, मतलब एक समान ही मानसिक दशा होने वाले व्यक्ति पर ही इसको लागू किया जा सकता है। पांचवा है उपभोक्ता की आय एक समान होना चाहिए। उपभोक्ता की आय एक समान होना चाहिए। इसका तात्पर्य है उपभोक्ता की आय में कमी या वृद्धि से उपभोक्ता अपनी पसंद की उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के चुनाव में परिवर्तन कर सकता है, जिससे नियम लागू नहीं हो। मान लो उसकी आय कम हुई या उसकी आय अधिक हुई, तो वो लेने के लिए, चयन करने के लिए वस्तु को चुनाव में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट है छठवां, उपभोक्ता की आदत, रुचि व फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह नियम तभी लागू होगा जब उपभोक्ता की आदत, रुचि एवं फैशन में परिवर्तन ना हो। यदि कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है और वह स्कूटर चलाने लगे तो यह नियम लागू नहीं होगा। उसका शौक बदल गया, पहले साइकिल चलाता था, अब क्या चला रहा है? वो स्कूटर चला रहा है, तो ये नियम लागू नहीं होगा। लास्ट है व्यक्तिगत उपभोक्ता पर ही लागू होना है। यह नियम समाज या समूह पर लागू नहीं होता, सिर्फ व्यक्तिगत उपभोक्ता पर ही यह लागू होता है। अब एक होमवर्क क्वेश्चन जिसको आपको जरूर कर लेना है। इस नियम अर्थात सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद बताइए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद बताइए, जरूर पढ़ लेना इसको। मान्यता या अपवाद जरूर आता है, तो सीमांत उपयोगिता नियम के अपवाद बताइए, ठीक है।